साल 2020 था जब दुनिया भर को आलमी वबा कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में लिया था और इस वबा की लपेट में हमारा मुल्क हिंदुस्तान की अगर बात करें तो वो भी बुरी तरीके से मुतासिर हुआ था। आप सबको याद होगा वो 24 मार्च का दिन था जब मुल्क भर के अंदर लॉकडाउन का जो है वो निफाज कर दिया गया था और एक बार फिर से अगर बात करें तो कोरोना वायरस ने जो है वो दस्तक दी है। फिलहाल आज के क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आप तक साझा करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फिर से जो है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कोरोना वायरस के केसेस जो है वो आए रोज़ हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में आप तक वो तफसीली जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आखिर आज के ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जो आज का अपडेट है वो आप तक ज़रा तफसील के साथ पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से ये भी कहूंगा कि आप द पीपल्स वॉइस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हमारी ताकत बढ़ती है और हमें आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स और स्टोरीज पहुंचाने का जो है वो हिम्मत और हौसला मिलता है। बहरहाल बात कोविड-19 यानी कि कोविड-19 के मौजू पर कर रहे थे और आपको बता दूं कि अगर एक्टिव केसेस यानी फाल मामलात के हवाले से अगर बात करें, जो आज की रिपोर्ट हमारे पास है उसके मुताबिक 4026 एक्टिव केसेस जो है वो इस वक्त मुल्क भर के अंदर हैं। उनमें से अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के अंदर 65 यानी कि 65 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के अंदर इस कोरोना की वजह से जो है वो मौत भी वाक़ा हुई है। इसके साथ साथ अगर साल 2025 के जनवरी से लेकर अब तक की बात करें, जो महीने गुजरे उनमें अभी तक अगर बात करें तो कुल 4026 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, यानी कि मुल्क भर के अंदर 4026 केसेस जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है वो आए हैं और इनमें से 2700 ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों से जो है वो सेहतियाब होने के बाद कोरोना वायरस को जो है वो इस जंग को शिकस्त देने के बाद जो है वो सेहतियाब होकर अपने घरों की ओर वापस भी निकले हैं। उसके साथ अगर ये भी कहूँ आपको कि 37 लोगों की अभी तक इस साल के अंदर जो है वो इस कोरोना से जो है वो मौत वाक़ा हुई है। जो मैं आपको बता दूं कि पूरे इस साल के आंकड़े में आपको बता रहा हूं कि अभी तक जो भी एक्टिव केसेस हों या फिर उसके साथ साथ मौत हों या जो टोटल केस जो है वो रिपोर्ट हुए हों। उसके अलावा अगर बात करें तो 500 पिछले 24 घंटों के दौरान अगर बात करें तो जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान अगर बात करें तो 65 नए केस आए हैं, जिनमें से 5 की अमवात भी हुई है और उसके साथ साथ 512 लोग जो है वो छुट्टी पर भी पिछले अगर बात करें 24 घंटों के दौरान छुट्टी दी गई है, जिन्हें जो कोविड-19 को जो है वो जिन्होंने शिकस्त दी है, कोविड-19 की इस बीमारी से जो है वो जंग जीती है। वहीं अगर बात करें तो किन किन स्टेट्स के हवाले से बात करें जहां पर कोविड-19 के आंकड़े जो हैं वो उनमें ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं आदाद शुमार देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले बात करें केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें या मगरबी बंगाल की बात करें तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के ये लोग जो है वो जिनकी डेथ हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, जिन 5 अफराद की डेथ हुई है उनमें से इन लोगों का ताल्लुक जो है वो केरला से था, तमिलनाडु से था और उसके साथ साथ मगरबी बंगाल से भी था। आपको ये भी बता दूं कि अगर वजारत सेहत के हवाले से बात करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सूरत हाल पे मुकम्मल तौर पे नज़र है, सूरत हाल जो है वो किसी भी तरीके की ख़तरे में नहीं लग रही है और ये भी कहना है कि आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। हाँ, साथ में उनका ये भी कहना था कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाइएगा, उन तमाम तर जगहों से जो है वो जाने को परहेज़ कीजिएगा, ख़ास करके जहाँ पर क्राउड हो, जहाँ पर हजूम हो, जहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादातर हो, क्योंकि इस तरीके के मुकामात की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके के इन्फेक्शंस की, इस तरीके के वायरसेस की फैलने की ज़्यादातर जो है वो चांसेस रहते हैं। और आपको यहाँ पर यह भी बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि अगर कुल मिलाकर स्टेट्स की बात करें कि किस स्टेट के अंदर, किस राज्य के अंदर अभी तक कुल कितने केसेस की जो तादाद है, तो फिलहाल मुकम्मल तो आप तक मैं इस रिपोर्ट में नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुल्क भर के अंदर आप सब जानते हैं कि इतनी सारी स्टेट्स हैं और इन तमाम तर स्टेट्स का अगर हाल अहवाल आप तक पहुंचाएंगे तो रिपोर्ट काफ़ी जो है वो लंबी होगी, लेकिन कुछ स्टेट्स की ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा जहाँ पर तादाद जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। खास कर अगर केरला की बात करें जहाँ 1416 केसेस जो है वो कुल मिलाकर अभी तक आए हैं, तो उसके साथ साथ महाराष्ट्र जो है वो नंबर 2 पर है जहां पर 494 केसेस जो है वो अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद 393 केसेस यानी कि 393 केसेस जो है वो दिल्ली के अंदर भी रिपोर्ट हुए हैं। गुजरात का नंबर 4 है जो कि 397 केसेस हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल जहां पर 372 केसेस हैं। ओडिशा, जम्मू कश्मीर या पंजाब की बात करें तो इन स्टेट्स के अंदर या यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर जो है इसके अंदर इस वक्त 9 केसेस जो है वो कुल मिलाकर अभी तक रिपोर्ट हुए हैं।
बहरहाल आप तक कोविड-19 का ये अपडेट द पीपुल्स वॉइस पर हम आप तक पहुंचा रहे थे और आप सब दोस्तों से कहेंगे कि आप भी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएं, क्योंकि आप सबको याद होगा कि वो 2020 का साल जब कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन का निफाज किया गया, पूरे देश की जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो कई एक लोगों के, खास करके प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए इस महामारी की वजह से। तो इसलिए आप सबसे भी ये कहूँगा कि इस वबा से जितना हो सके खुद को बचाने की कोशिश करें। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी इस तरीके की कोई भी सूरत हाल नहीं है, कोई भी डेंजर सिचुएशन नहीं है या ज़्यादा केसेस में भी जो है वो बढ़ावा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मुल्क भर के अंदर जिस तरीके से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो यही कहूँगा कि आप सब भी जो है वो एहतियात बरतें। बहरहाल इस मुख्तसर से पेशकश में हमने आप तक कोविड-19 के हवाले से अपडेट पहुँचाया और आप सब दोस्तों से यही कहेंगे कि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों, एहतियाती तदाबीर को जो है वो उन पर अमल करते रहें। मुख्तसर सी पेशकश में चौहान इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।